एक कपल छुट्टियां मनाने के लिए एक खूबसूरत झील के किनारे बने आलीशान घर में जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह झील सिर्फ पानी से नहीं, लाशों की हड्डियों से भरी है। और सबसे डरावनी बात, जिस घर में वो ठहरे हैं वहीं पर पहले भी कई कपल आए और कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। तो आखिर उस झील का नाम बोन लेक क्यों पड़ा? और उस रात इस घर में ऐसा क्या हुआ कि प्यार करने आए दो लोग मौत के खेल में फंस गए? आज हम समझेंगे फिल्म बोन लेक की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है सेज और डिएगो नाम के एक कपल से। दोनों अपनी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए एक सुनसान जगह पर बने लग्जरी लेक हाउस में छुट्टियां मनाने आते हैं। यह जगह शहर से काफ़ी दूर है और आसपास सिर्फ जंगल और एक रहस्यमय झील है। डिएगो एक लेखक बनना चाहता है और सेज उसकी मदद कर रही है। डिएगो सीक्रेटली इस ट्रिप पर सेज को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि घर डबल बुक हो गया है। मतलब उसी घर में एक और कपल रहने वाला है। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचते हैं विल और सीन। ये दोनों बहुत अजीब लेकिन काफ़ी आकर्षक और खुले स्वभाव के लगते हैं। शुरू में माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन फिर चारों लोग डिसाइड करते हैं कि इतना बड़ा घर है तो क्यों न सब मिलकर वीकेंड एंजॉय करें। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। सब लोग झील में तैरते हैं, खाना बनाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे विल और सीन का व्यवहार अजीब होने लगता है। विल एक अजीब कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 1950 से कई लोग की लाशें इस झील में मिली थीं और एक सीरियल किलर यहाँ विक्टिम की लाशें फेंकता था। यहीं से माहौल थोड़ा क्रीपी हो जाता है। फिर विल और सीन धीरे धीरे दोनों के साथ फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। विल सेज को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। सीन डिएगो के करीब आने लगती है। अब ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों जानबूझकर इस कपल के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रात में चारों लोग घर के कुछ लॉक्ड रूम खोलते हैं। पहले कमरे में उन्हें मिलते हैं अजीब टॉयज, चेन्स, एक स्विंग, और दूसरे कमरे में मिलता है ओझा बोर्ड, पुराने अखबार, कई लोगों के गायब होने की खबरें। अब सेज और डिएगो को लगने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। थोड़ी देर बाद विल डिएगो से कहता है, मैं अभी अभी सेज के साथ सोकर आया हूँ। यह सुनकर डिएगो भड़क जाता है, लेकिन सेज साफ मना कर देती है। अब दोनों कपल के बीच टेंशन बढ़ जाती है। डिएगो फैसला करता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कार लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक सीन अपनी कार से उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। जब सेज और डिएगो होश में आते हैं तो वे खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं। अब विल और सीन की असली सच्चाई सामने आती है। उनका असली नाम होता है थॉमस और एलिस। जब उनके माता पिता को यह पता चला तो उन्होंने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद से वे इस घर में आते हैं और हर बार किसी कपल को बुलाकर उनके रिश्ते को तोड़ने का खेल खेलते हैं। अगर कपल एक दूसरे पर शक कर लें तो वे उन्हें मार देते हैं, और अगर नहीं भी करें तब भी वे उन्हें मार देते हैं। यानी यह सब सिर्फ उनका बीमार दिमाग का खेल है। सेज और डिएगो किसी तरह खुद को छुड़ाते हैं और भागने लगते हैं। सीन चाकू लेकर सेज के पीछे दौड़ती है, लेकिन सेज एक गिलास से सीन के चेहरे पर वार कर देती है। इधर डिएगो झील के पास छिप जाता है। सीन उसका पीछा करती है, लेकिन डिएगो उसके पैर में चाकू मार देता है। अब विल एक इलेक्ट्रिक चेनसॉ लेकर डिएगो को मारने आता है, लेकिन उसी समय सेज पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आती है और विल के सिर में जोरदार वार करती है। विल वहीं मर जाता है। सेज और डिएगो
जल्दी से नाव लेकर झील से भागने लगते हैं, लेकिन सीन अभी भी जिंदा होती है। वह नाव पर चढ़कर उन पर हमला करती है। डिएगो कुल्हाड़ी से उसके हाथ की उंगलियां काट देता है। सीन पानी में गिर जाती है और उसके बाल नाव के प्रोपेलर में फंस जाते हैं। सेज इंजन चालू करती है और प्रोपेलर सीन को टुकड़ों में काट देता है। अब दोनों आखिरकार बच जाते हैं। डिएगो झील में तैरती सीन की कटी उंगलियों से अपनी दादी की एंगेजमेंट रिंग निकालता है। फिर वह सेज को प्रपोज करता है। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी धीरे धीरे अजीब हो जाती है, जैसे इस खौफनाक रात ने उन दोनों को भी हमेशा के लिए बदल दिया हो। और फिल्म यहीं पर आकर ख़त्म होती है। ऐसे ही हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।